जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। देखिए, जियोलॉजी का सिलेबस है यहाँ पर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया गया सहायक वन संरक्षक का प्राणी विज्ञान का, जिसका ये ऑप्शनल पेपर है। काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाने वाला है वीडियो। शॉर्टली रूप से कम समय के अंतर्गत पर आपके लिए पूरा सिलेबस हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। बनी रहेगा इन वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं को डेटा और उसके बाद में कोड डेटा करके। ठीक है, कोड डेटा और कोड डेटा के अंतर्गत पे, जिसके अंतर्गत पे विभिन्न संघों का जो सामान्य सर्वेक्षण और वर्गीकरण और परस्पर संबंध है, उससे टॉपिक रिलेट किया गया है। आगे देख लेते हैं उसके बाद में, जैसे कि यहाँ पर है सेकंड नंबर है प्रोटोजोआ, चलन और पोषण जनन और मानव जो परजीवी जो प्रोटोजोआ है। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो टॉपिक है पोरीफेरा के अंतर्गत है वर्गीकरण और नाल तंत्र और कंकाल और जनन से रिलेटेड। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर है नाइडेरिया के अंतर्गत पे बहुरूपता और प्रवाल भित्तियाँ, और उसके बाद में मेटाजेनेसिस और कांतरण से के रिलेटेड। और 5 नंबर की बात करेंगे तो हेलमिंथीज से टॉपिक है परजीवी और अनुकूलन से तथा परपोषी परजीवी का जो संबंध है। 6 नंबर की बात करेंगे तो एनेलिडा है, जिसके अंतर्गत पॉलीकीटा में जो अनुकूली है विकिरण से रिलेटेड टॉपिक है। 7 नंबर की बात करेंगे तो जिससे आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंतर्गत पे क्रस्टेशिया में लार्वा प्रारूप और परजीविता हो गया। झींगा के जो उपांग है आर्थ्रोपोडा में दृष्टि और श्वसन से, और कीटों में समकालीन जीवन और कायांतरण से रिलेटेड टॉपिक। और 8वें नंबर की बात करेंगे तो मोलस्का श्वसन और न्यूपाई लिना और मोती रचना से रिलेटेड। और 9 नंबर की बात करेंगे तो इकाई नोडर्मेटा, जिसमें सामान्य संगठन और बंधुता और लार्वो प्रारूप से रिलेटेड टॉपिक है। 10 नंबर की बात करेंगे तो कार्डेटा की उत्पत्ति कैसे होता है, जो यहाँ पर वो होता है, और मीन और चतुष्पादों की उत्पत्ति कैसे होती है। और 11 नंबर की बात करेंगे तो एम्फीबिया के अंतर्गत का जो टॉपिक है, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो कौन कौन सा दिया गया है, चिड़भ्यता और श्वासिकीय जन और पैतृक रक्षण से रिलेटेड। और 12 नंबर की बात करेंगे तो रेप्टिलिया के अंतर्गत पे करोटी प्रारूप के अंतर्गत पे एनापिसीड, और उसके बाद में डाईएप्सीड जो भी है यहाँ पर डाईएप्सीड, और उसके बाद में पैरापिसीड से, और उसके बाद में सिनेपिसीड, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है डायनोसारस। और उसके बाद में 30 नंबर का जो टॉपिक है एविस के अंतर्गत पे उत्पत्ति, एरियल से, अनुकूलन से और प्रवासन से उड़ान विहीन जो पक्षी है। और 40 नंबर का जो टॉपिक है मेमेलिया के अंतर्गत पे प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, और उसके बाद में यूथीरिया के जो चर्म व्युत्पन्न है उसके टॉपिक हो जाता है। फिर यहाँ पे है पारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी, जैव सांख्यिकी और आर्थिक प्राणी विज्ञान के अंतर्गत के जो टॉपिक है। तो पहला टॉपिक देख लो पारिस्थितिकी के अंतर्गत का, जिसमें कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक आ जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत पे जैव तथा अजैव कारक, अंतर्जातीय और अंतर्जातीय संबंध के अंतर्गत पे पारिस्थितिकी अनुक्रम और जीवों के लिए विभिन्न प्रकार कौन से हैं, जीव भू रसायन से और चक्र हो गया, खाद्य जाल और ओजोन परत और जीवमंडल, वायु जल और थल का प्रदूषण। सेकेंड है जीव पारिस्थितिकी के अंतर्गत पे प्राणी व्यवहार के प्रकार कहा जाता है। व्यवहार में जो फिरोमोन और हार्मोन की जो भूमिका है, प्राणी व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, और उसके बाद में जीव वैज्ञानिक लय है। उसके बाद में 3 नंबर की बात करेंगे तो जैव सांख्यिकी के अंतर्गत प्रतिचयन की जो विधियां हैं, बारंबारता आवंटन और केंद्रीय जो प्रवृत्ति के माप हैं, मानव विचलन से और मानव त्रुटि है। और उसके बाद में सहसंबंध और समाश्रयण से और काय स्क्वायर से और टी स्टेट से। उसके बाद में 4th नंबर है आर्थिक प्राणी जो विज्ञान के अंतर्गत पे फसलों के अंतर्गत पे धान, चना और गन्ना और संग्रहित अनाजों की जो कीट पीड़क है, और मौन पालन से और रेशम कीट से पालन और लाख कीट पालन से और मत्स्य पालन और सीप पालन का टॉपिक यहाँ पर अपडेट है। बी नंबर की बात करेंगे तो खंड बी का जो टॉपिक है यहाँ पर है कोशिकीय, जैविकीय और आनुवांशिकी विकास और वर्गीकरण से विज्ञान के अंतर्गत पे पहला जीव है कोशिका जो जैविकी है। कोशिका कला के अंतर्गत पे सक्रिय गमन और सोडियम से पोटेशियम से एटीपी से पंप कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी अंतर्द्रव्य जालिका कहा जाता है। राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स और कोशिका विभाजन के अंतर्गत पे समसूत्री तर्क और गुणसूत्र गति और अर्धसूत्री विभाजन से और गुणसूत्र चित्रण से और जन अवधारणा और कार्य, डीएनए का जो वाटसन है और क्रीक मॉडल और आनुवांशिक कूट और प्रोटीन से संश्लेषण से लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण से टॉपिक यहाँ पर रिलेट किया गया। पहला वाला कोशिका जैविकी के अंतर्गत पे। दूसरा टॉपिक है अनुवांशिकी के अंतर्गत का जो टॉपिक है।
और जिसमें वंशागति के मेंडल के नियम है और उसके पुनर्योग और सहलग्नता चित्र कहा जाता है। बहुएलील उत्परिवर्तन से प्राकृतिक प्राकृतिक प्रेरित है, उत्परिवर्तन से और विकास से रिलेटेड, और गुणसूत्र की संख्या और प्रारूप और संरचनात्मक पुनर्विन्यास और बहुगुणिता जो प्रोकैरियोट्स और उसके बाद में यूकोरियोट्स के गुणसूत्र हैं, और अभिव्यक्ति का जो नियमन है, मानव गुणसूत्रीय और असामान्यताएं, गुणसूत्र और रोग से रिलेटेड, सुजनन और विज्ञान और अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, योगज और डीएनए तकनीकी और जिन क्लोनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो विकास एवं वर्गीकरण का जो विज्ञान है, जिसमें विकासवाद और जैव अभिन्नता का स्रोत और प्राकृतिक वर्ण और हॉडी और वाइड वर्ग नियम से रिलेटेड, और गुप्त और भयबोधक रंजन है और अनुहरण से पार्थक्य क्रियाविधि और उनकी जो भूमिका है, द्वीपीय प्राणी जात और जाति और उपजाति की धारणा है, वर्गीकरण के सिद्धांत और प्राणी नाम पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संहिता है, जीवाश्म और भूवैज्ञानिक महाकल्प और घोड़े और हाथी की जो जाति वृत्त है, और मानव की जो उत्पत्ति और उनका जो विकास है, जंतुओं के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांतों और वाद और विकास का जो प्राणी भौगोलिक जो परिमंडल है, उसे टॉपिक यहाँ पर अपडेट होता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो टॉपिक है दूसरा, जैव रसायन और शरीर क्रिया विज्ञान और परिवर्धन से जो जैविकी है। पहला टॉपिक है यहाँ पर जैव रसायन के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट से हो गया, लिपिड से हो गया, संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्लों का जो सहित है, अमीनो अम्लों और प्रोटीन्स और न्यूक्लिक अम्लों की जो संरचना है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स का जो चक्र है, उपचयन और अपचयन और ऑक्सीकरण और फास्फोरिलेशंस और ऊर्जा संरक्षण और उसका जो मोचन है, और एटीपी और यहाँ पर CAMP और एंजाइम्स के जो प्रकार होते हैं, एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है, और प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन्स और प्रतिरक्षा विटामिन सी के टॉपिक है यहाँ पर अपडेट है। और सेकंड नंबर का यहाँ पे शरीर क्रिया जो विज्ञान है, स्तनधारियों के जो विशेष संदर्भ में यहाँ पर टॉपिक अपडेट की गई है, रुधिर की संरचना, और जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मानव में रुधिर वर्ग समूहन और ऑक्सीजन से और कार्बोहाइड्रेट्स का परिवहन किया जाता है, हीमोग्लोबिन और श्वसन से और उसका नियमन, और यूरिया और मूत्र का जो निर्माण किया जाता है, अम्ल साम्य और समस्थापन, और मानव में तापीय नियमन और तंत्रिका आवेग और अक्षतंतु का संचालन और सिनेप्स के संचरण से तंत्रिका प्रेषण और दृष्टि श्रवण और घ्राण की जो कार्यक्रिया है, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वसा और न्यूक्लिक अम्लों का पाचन और अवशोषण और पाचन रसों के स्राव का नियंत्रण, मानव का संतुलित आहार होना, और टेस्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स और अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न और हार्मोन और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और थायराइड्स और पैराथायरॉइड्स और पेनक्रियाज, जिसके अंतर्गत यह है अग्नाशय हो गया, एड्रिनल्स हो गया, दिक्के जिसको कहा जाता है, और पिनियल ग्रंथि और गोनड जिसको जेनद कहा जाता है, की भूमिका और उनके संबंध, और मानव जनन की जो कार्य की है, और मानव परिवर्धन में हार्मोन का नियंत्रण, और स्तनियों में जो क्या चीज़ होता है, फिरोमोन्स से रिलेटेड टॉपिक है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो परिवर्धन जो जैविकी है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है ब्रेकियोस्टोमा और मेढक और कुक्कुट में युग्मक जनन कहा जाता है, निषेचन और अंड के प्रकार, और विदलन और गैस्ट्रेलेशन, और मेढक और कुक्कुट में गैस्ट्रोला के अंतर्गत पे केप हेड मैप के अंतर्गत पे भविष्य चित्र, और मेढक में कायांतरण और कुक्कुट में भ्रूणवाह्य और कलाओं का निर्माण और भविष्य, स्तनियों में यहाँ पर क्या दिया गया है, स्तनियों में उल्ब, और उसके बाद में अपरा शोषिका और अपरा के प्रकार क्या चीज़ होते हैं, फिर है संघटक, परिघटना और पुनरुद्भवन और परिवर्धन का आनुवांशिकी नियंत्रण, और मस्तिष्क का आँख और हृदय का अंग विकास, काल प्रभावन और कीट कायांतरण का हार्मोन जो नियंत्रण किया जाता है, वो टॉपिक होगा। ठीक है, इंग्लिश में ये दिया गया है, लास्ट टॉपिक था इसके अंतर्गत पे देख लेना। इंग्लिश का जो आपका होगा जूलॉजी के अंतर्गत पे ऑप्शनल जिसका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सॉर्ट रूप से सिलेबस मैंने प्रोवाइड किया है, थोड़ा सा अगर लैंग्वेज कहीं पर मिस्टेक होता है तो आप इसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश को हिंदी में टाइप किया गया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने बात की है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे सहायक वन संरक्षक का जो ऑप्शनल पेपर है जियोलॉजी का, ठीक है ना। और ये देखिए पूरा लास्ट सिलेबस भी था इसके अंतर्गत पे, वीडियो जो भी होगा आप देख लीजिएगा। तो जियोलॉजी का जो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगभग 14 सब्जेक्टों का इनके द्वारा आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड किया गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे। यदि आप जाके देखना चाहते हैं तो psc.uk.gov.in पे जाके देख लीजिएगा, और आपको समझ में भी आ गया होगा, जिसका सब्जेक्ट है तो वो समझता है इन टॉपिकों को, कहीं लैंग्वेज मिस्टेक भी हो गया तो आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।